एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 1। ठीक है, ये WBBSC बोर्ड का मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का पहला थ्योरम है। ठीक है, चलिए करते हैं इस थ्योरम को। क्या बोल रहे हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। मतलब अगर हम लोग किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई भी एक लाइन खींचे जो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और वो कॉर्ड का क्या स्पेशलिटी है कि वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है, मतलब ये इस वाले कॉर्ड का बात नहीं कर रहा, इस डायमीटर वाले कॉर्ड को छोड़ के बाकी कोई भी कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्ड है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो क्या बोल रहा है, विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये जो लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी सर्कल, तो हम लोग सर्कल के एक सर्कल बनाए, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए, बाइसेक्ट द कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर, जो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि डायमीटर नहीं है, जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉर्ड हम लोगों ने अज्यूम किया है जो कि डायमीटर नहीं है, उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये सेम होगा। ठीक है, विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो कॉर्ड का नाम हो गया AB कॉर्ड है, और OC वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, और OC है आपका अ लाइन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन में OA और OB को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं OA और OB को। अब देखिए प्रूफ बहुत इजी है इसका। क्या प्रूफ होगा, सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है कि OA और OB दोनों रेडियस है इस सर्कल का। इस सर्कल का रेडियस अगर है तो OA इक्वल्स टू OB हम लोग लिख सकते हैं, पहला। दूसरा, हम लोगों को AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्ट सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट C है वो AB को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग AC इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं। और OC जो है, OC इज कॉमन, दोनों में है OC, ये जो OC है ये दोनों में है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AOC इज कंकरेंट टू ट्रायंगल OCB बाई SSS। साइड से हम लोग ने दोनों ट्रायंगल को कंकरेंट प्रूफ कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कंकरेंट है इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा, एंगल ये वाला एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल OCB होगा, और एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल OCB होगा। समझ में आया? तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इसको कंकरेंट प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों को दिख रहा है जो ACB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ACB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ACB का जो टोटल एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का होगा। अब ACB को, एंगल ACB को हम लोग तोड़ सकते हैं एंगल ACO प्लस एंगल OCB, मतलब एंगल ACO ये एंगल प्लस OCB ये एंगल, तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तभी तो एंगल ACB आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमको पता है कि एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल OCB, अभी भी हम लोगों ने प्रूफ किया है कंग्रेंसी में, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल OCB प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिखते नहीं लिख सकते, ACO की जगह पे हम लोगों ने OCB लगाया, आपने आप OCB की जगह पे ACO भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 ऑफ एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, तो एंगल OCB इक्वल्स टू 180 बाई 2 हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया एंगल OCB ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये पूरा एंगल 180 है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब क्या है कि OC इज परपेंडिकुलर ऑन AP। हो गया प्रूफ। हम लोग देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में A और OC रेडियस ऑफ सर्कल है, AC इक्वल टू BC गिवन है, OC कॉमन टू बोथ है, तो हम लिख सकते हैं एंड ट्रायंगल AOC इज कंकरेंट टू ट्रायंगल BOC SSS से। फिर एंगल ACO इक्वल टू OCB, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट एंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो AB इज अ कॉर्ड, सो स्ट्रेट लाइन, AB एक कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ACB जो है 180 डिग्री होगा। अब ACB को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ACO प्लस OCB लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया क्यों लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ACO प्लस ACO मैंने OCB की जगह पे ACO पुट किया है, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं AC और OCB सेम होगा, तो OCB की जगह पे हम लोगों ने ACO पुट किया,
तो 2 एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ACO इक्वल्स टू 180/2 यानी 90 डिग्री। अब ACO का वैल्यू 90 डिग्री, तो OCB का वैल्यू भी 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी थ्योरम था, पहला थ्योरम था, काफी इजी थ्योरम था। ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, देखते हैं आप ये बना पाते हैं कि नहीं। ये मैंने आपको एक फोटो दिखा दिया है, इमेज दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने ABCD जो अल्फाबेट्स है उसको मैंने सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। तो देखते हैं आप इस सिंबल को रिप्लेस करने के बाद बना पाते हो या नहीं। अगर आपने इस सिंबल को रिप्लेस करने के बाद भी बना दिया तो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये था पहला थ्योरम। ये थ्योरम में भी खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।